हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमएससीटी एस्पिरेंट्स। तो यार एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, वो ये है। हेलो ब्रो, आई हैव अ डाउट। आई हैव अटेंडेड IMUCT एग्जाम इन दिस ईयर विदाउट एनी टाइप ऑफ लर्निंग। मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, ऐसे एग्ज़ाम दे दिया है। देन आई गॉट 12K रैंक, ठीक है, 12,000 मेरी रैंक आई है। इफ़ आई रिपीट 1 ईयर फॉर IMUCT कैन आई स्कोर गुड? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपकी 12,000 रैंक आई है, आप क्वालिफाई किए हैं। लगभग 15,500 बच्चों ने क्वालिफाई किया इस साल IMUCT का एग्ज़ाम, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और चलिए जानते हैं कि एक अच्छी रैंक होती क्या है IMUCT में। जो अच्छी रैंक होती है वो होती है 1000 के अंदर, ठीक है, जिसमें आपको IMU कैंपसेस आसानी से मिल जाते हैं, पहली प्रायोरिटी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अब 1000 रैंक, जैसे मेरी 402 थी, चलिए मैं तो एक अकेला बंदा हो गया, एंटिटी हो गया, बट मेरे जो कैंपस में थे ऐसे कम से कम 100-150 बंदे थे जिनकी रैंक 1000 के अंदर थी। तो मैंने जैसे उनके बारे में जानकारी ली, उनसे आइडिया लिया कि वो क्या कर रहे थे कॉलेज आने से पहले, जिनकी 1000 के अंदर रैंक आई। तो 3-4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी, जिनकी रैंक 50,000 या 60,000 के आसपास है जेईई मेंस में, इसके अंदर है। किसी की हमारे बैच में 27,000 भी रैंक आई हुई हैं, किसी की 24,000 रैंक है, किसी की 28,000 रैंक है, किसी की 32,000 रैंक है, किसी 35,000 रैंक है, किसी 42,000 रैंक है, ठीक है। इस प्रकार की रैंक्स हैं जिनकी जेईई मेंस में, उनकी रैंक 1000 के अंदर है। दूसरे बंदे वो हैं जिन्होंने एनडीए की बहुत अच्छी तैयारी करी है, जिनका एनडीए निकल चुका है। समझ रहे हैं इस बात को, कि जिन्होंने एनडीए निकाल लिया, अपना कॉन्फ्रेंस आउट होके आए हैं, लास्ट वाला जो डे होता है आपका, वो आउट होके आ रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन आउट नहीं हुए हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं। उन लोगों की रैंक बहुत अच्छी आई है 1000 के अंदर। और जो तीसरी कैटेगरी है कि उन्होंने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, जैसे मैं था, मैंने क्या करी थी, NTSC की प्रिपरेशन करी थी। तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश एप्टीट्यूड अच्छा था, और मैंने जेईई की प्रिपरेशन भी करी थी। मेरा जेईई इतना अच्छा गया नहीं था, 1,10,000 रैंक आई थी मेरी। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरा रैंक अच्छा आ गया। ये तीसरी कैटेगरी है। पहली जिनका जेईई बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है, दूसरा जिनका एनडीए बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है, और तीसरी कैटेगरी वो जिन्होंने भाई अपनी जेईई मेंस की भी तैयारी थोड़ी मोड़ी कर रखी है और थोड़ी मोड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की कर रखी है अदर, जिसकी वजह से जो इन जनरल जो IMUCT का सिलेबस है वो पूरा कवर होता है। क्योंकि जो सिलेबस है वो ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एप्टीट्यूड, समटाइम्स जीके, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल कवर कर रखा था। जेईई वालों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से ज़्यादा बेटर स्कोर किया है, एनडीए वालों ने इंग्लिश और एप्टीट्यूड के थ्रू ज़्यादा बेटर स्कोर किया है, और मैंने दोनों में से मिला के एवरेज एक अच्छा स्कोर किया है अपना। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो क्या करें? इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो यार आपके लिए एक तरीका है जो मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या करिए, मैथ्स के NCERT की बुक खोलिए और उसमें मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जाके सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप 60% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी मैथ्स अच्छी है, आपको मैथ्स में दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिएगा उसकी। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो फिजिक्स वाला सर हो गए, या अपनी कक्षा हो गया, या फिर और भी लोग हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वहाँ से जाइए, NCERT लेवल की मिसलेनियस जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना सीखिए। 60% आपका सॉल्व होने लगेगा, बहुत अच्छी मैथ्स हो जाएगी आपकी। सेम आपको फिजिक्स के लिए करना है, ठीक है, समझ गए? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मिला के 100 मार्क्स का पेपर होता है। वेरी कर सकता है, 80 हो सकता है, कभी 110 हो सकता है, बट इसी के आसपास रहेगा। एक 50% कवर है इस सिलेबस का। इसके बाद केमिस्ट्री पे उतना ध्यान मेरा था नहीं, तो मेरे को पता नहीं भाई केमिस्ट्री के बारे में उतना। 20 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है, तो मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, तो मेरा उसी से काम चल गया था। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं सही तो उसे कर लीजिएगा, वरना केमिस्ट्री को भी एक बार के लिए छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश और एप्टीट्यूड की। इंग्लिश की क्या करिए, जो एनडीए के पेपर्स हैं, एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसकी इंग्लिश खोलिए और देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं 50-60% क्वेश्चन को। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो रहे हैं आपसे सॉल्व तो एनडीए की बहुत सारी फ्री में यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स ले सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। बाकी तो फ्री में खूब लोगों ने पढ़ा रखा है एनडीए का सिलेबस और NCERT का सिलेबस, ठीक है। तो वहाँ से आप इंग्लिश अपनी अच्छी प्रिपेयर कर सकते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स तीनों अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद सेम फॉर एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड में भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर NTSC के जो क्वेश्चन हैं उसको उठा लेना है और उसको सॉल्व करके देखना है। अगर 60-70% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी अच्छी है, आपको उस प्रैक्टिस करते रहना है, कुछ सीखना नहीं है। और आपसे इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे कई सारे वो पड़े हुए हैं, NTSC के स्टेज 1 क्वेश्चन देखिएगा। स्टेज 2 बहुत टफ होता है, स्टेज 2 काफ़ी टफ होता है, स्टेज 1 ईजी होता है, वही लेवल होता है IMUCT का। तो वहाँ जाके जब देखेंगे ना आप,
तो क्या करिएगा ना कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की, ठीक है। कई सारे टाइप के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने, लगभग 18-20 चैप्टर कवर कर रखे हैं, ठीक है। अच्छा खासा पोर्शन कवर्ड है, 70% एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर कर रखा है मैंने। जो छूट गया है मेरे से वो आप यूट्यूब से कहीं और से पढ़ लीजिए, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एयरफोर्स XY ग्रुप के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वहीं से आप प्रिपेयर करते रहिए। IMU CT का लगभग सिलेबस और क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट जो हैं और जो स्टैंडर्ड है वो मैच करता है उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। को इतना ही तरीका है जो IMU CT की प्रिपरेशन में है। अगर आप ये शानदार तरीके से कर पा रहे हैं इस चीज़ को और टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है मेरे को यार 3 घंटे में, इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉडल पेपर निकाल के एक सेट बना ले रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एयरफोर्स XY ग्रुप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसी में से सेट बनाइएगा, फटाफट 3 घंटे में सॉल्व करने का ट्राई करिए और ऐसा 10-15 बात कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगर आपको लग रहा है आपका स्कोर 130-140 आ रहा है इसमें, तो बहुत अच्छा, आपकी रैंक 1000 के अंदर आने वाली है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग के साथ है तो 120-110 इस पर आ जाएगी 1000 के अंदर रैंक आपकी, ठीक है। तो मैंने आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का, और कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। IMU CT एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।